डोरेमोन द मूवी स्टैंड बाय मी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमेशा की तरह हमें अपना नोबिता नींद में नाक से बबल्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब वो शांति से अपने कमरे में सो ही रहा होता है कि तभी एक किसी का हाथ उसके सर पे आकर अचानक से टच होता है। अब वो हाथ जैसे ही नोबिता के सर को टच होता है उसकी नींद हल्की सी अचानक से खुल जाती है। और अब जैसे ही यहाँ पर उसकी नींद खुलती है वो अपने आंखों को उस तरफ बढ़ा लेते है जिस तरफ से उस हाथ ने उसे टच किया था। और अब अपना नोबिता जैसे ही पीछे पलट कर देखते उसे वहाँ पर उसकी फेवरेट शिजुका की परछाई देखने को मिलती है जो कि हवा में उड़ रही होती है और लगातार नोबिता से कह रही होती है कि नोबिता जल्दी इधर आओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। और यहाँ पर अपना नोबिता थोड़ी भी बिना देर करते हुए खिड़की के पास शिजुका शिजुका करते हुए चिल्लाते हुए उसके पास आ जाता है। और यहाँ पर शिजुका नोबिता को बुलाते बुलाते धीरे धीरे उससे दूर जा रही होती है। और यहाँ पर अपना नोबिता भी धीरे धीरे उड़ते उड़ते अपनी शिजुका के पीछे जा रहा होता है। जब अपना नोबिता धीरे धीरे उड़ते उड़ते जाता है तो वह देखता है कि शिजुका तो बहुत तेजी से उससे भी दूर जा चुकी है। और अब अपना नोबिता इधर उधर हाथ पैर मारते मारते कोशिश कर रहा होता है कि वो भी तेजी से शिजुका की स्पीड पकड़ पाए। और साथ ही साथ हर वो नामुमकिन कोशिश कर रहा होता है जिससे शिजुका उसकी आवाज सुन ले। पर जैसे ही नोबिता की भी उड़ने की रफ्तार बढ़ जाती है वो धीरे धीरे शिजुका के पास पहुंचने ही वाला होता है। अब पहुंचने की कोशिश से नोबिता के फेस पे एक बहुत ही अलग सी स्माइल आ जाती है। पर वो जैसे ही आसमानों की ऊंचाइयों पर पहुंचता है उसे वहां पर अपनी मॉम दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो उससे कह रही होती है। और अब उसकी मॉम चिल्लाते हुए नोबिता से कहती है कि नोबिता जल्दी उठो नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और जैसे ही नोबिता अपनी मॉम को गुस्से वाला चेहरा देखता है वो अचानक से जमीन पर जाने लगते हैं। वो अचानक से जिस रफ्तार से आसमान के ऊपर आया था उससे दुगनी रफ्तार पर जमीन की सतह पर गिरने लगता है। और फिर हमारे नोबिता की एक जोर की चीख के साथ आंखें खुलती हैं और तब हमें ये पता चल जाता है कि ये तो बस एक नोबिता का बहुत बुरा सपना था जो कि वो हमेशा की तरह नींद में देख रहा होता है। और अब अपना यहाँ पर अपना नोबिता भी इसे एक बुरा सपना समझकर वापस से सोने की तरफ जा रहा होता है। अब यहाँ पर नोबिता ने अपनी आंखें बंद कर ही ली थी कि तभी अचानक से नोबिता की मॉम पूरे घर आस पड़ोस को हिलाते हुए एक जोर की आवाज के साथ नोबिता को बोलती है कि नोबिता जल्दी उठो नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और अब जैसे ही नोबिता अपनी मॉम की आवाज सुनता है तो वो भी बिना देरी करते हुए अपने चश्मे को आंखों पे लगाता है और हमेशा की तरह नींद में ही अलार्म क्लॉक से समय देखने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो देखते है कि उसे स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है वो घबराते हुए अपने बेड से उठता है और फिर अपनी मॉम को आवाज लगाता है कि मॉम आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और पूरे घर में उथल पुथल मचाने के बाद जल्दी से जल्दी तैयार होकर अपने स्कूल के रेडी हो रहा होता है। और हमेशा की तरह अपना नोबिता अपने दरवाजे को खोलते हुए अपने हाथ में एक जूता जल्दी से जल्दी पहनते हुए हर सुबह की तरह भागते भागते अपने स्कूल के लिए भाग रहा होता है जिससे वो जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंच पाए। अब यहाँ पर अपना नोबिता भी पूरा दम लगा रहा होता है जिससे वो जल्दी से जल्दी भाग कर अपने स्कूल पहुंच पाए। पर आप लोग तो जानते हैं इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो तो भागने में भी बहुत अच्छा नहीं है। और हमेशा की तरह वो अपने स्कूल के लिए लेट हो जाता है और अपने स्कूल की क्लास के पास खड़ा होता है। और अब मैं आपको अगर सच बताऊं तो मुझे नोबिता को देखकर हर वक्त ऐसा बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था बचपन, क्योंकि मैं बचपन से देखते हुआ रहा हूं नोबिता हमेशा मोस्टली टाइम अपने क्लास के बाहर ही बिताता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि नोबिता के टीचर को कभी ना कभी उसे क्लास के अंदर आने देना चाहिए या उसकी गलतियों को माफ करना चाहिए। अब यहाँ पर नोबिता अपने क्लास के बाहर खड़ा ही था कि तभी नोबिता की क्लास की बेल अचानक से बज जाती है। और अब जैसे ही बेल बजती है तो नोबिता के सारे क्लास के बच्चे बाहर आ रहे होते हैं। और यहाँ पे अपना सुनियो भी क्लास से बाहर जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसे अपना नोबिता क्लास के बाहर खड़ा होते हुए दिखाई दे। और आप लोग तो जानते हैं कि सुनियो नोबिता को परेशान करने का कोई भी मौका कभी भी खोता नहीं है। और हमेशा की तरह सुनियो भी नोबिता को परेशान करने के लिए आ जाता है और नोबिता को कहता है कि देखो नोबिता तुम कभी भी क्लास जल्दी नहीं आ सकते, तुम्हें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम हर रोज क्लास लेट ही आओगे। और इस चीज को सुनकर नोबिता भी अपना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है पर क्या करेगा नोबिता, नोबिता तो सुनेगा ही। और यहाँ पर सुनियो भी नोबिता से पूछ रहा होता है कि नोबिता जरा मुझे एक चीज बताना, बाहर खड़ा होने में कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो कभी सजा मिली ही नहीं इसलिए मुझे पता ही नहीं कि बाहर खड़ा होने में कैसा लगता है। और यहाँ पे नोबिता भी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि सुनियो जल्दी से जल्दी उससे पीछा छूट जाए। पर सुनियो उससे बार बार पूछ रहा होता है कि नोबिता बताओ ना कैसा लगता है बाहर खड़ा होने में, सजा पाने में, क्योंकि मेरे को तो कभी मिला नहीं सजा। और बार बार सुनियो भी नोबिता के चेहरे के ऊपर मुड़ मोड़ कर बार बार उसे पूछ रहा होता है कि नोबिता बताओ ना कैसा लगता है सजा पाकर, क्योंकि मुझे तो कभी नहीं मिली। और यहाँ पर मौके का फायदा उठाते उठाते वहाँ पर अपना जियान भी आ जाता है। और जियान भी हमेशा की तरह नोबिता को परेशान करने के लिए सोनिया वाली सेम बात जिस नोबिता को बोल रहा होता है। पर वो नोबिता से ये भी कहता है कि नोबिता तुम्हें शाम को मैं खेलने का मौका दे रहा हूँ, अगर आना हो तो आ जाना। और फिर जियान कहता है कि देखो नोबिता शाम को हमारा एक बेसबॉल का मैच है तो तुम्हें भी वहाँ पर जरूर के जरूर आना ही है।
और मैं मौका दे रहा हूँ तो तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, एक बात का याद रखना कि अगर तुम खेलने नहीं आए तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ अगले दिन क्या करूंगा। यहाँ पर जियान नोबिता के कानों को पकड़ते हुए कहता है कि समझे ना नोबिता, तुम्हें नहीं आए तो क्या हो सकता है। और हमेशा की तरह नोबिता को बचाने के लिए शिजुका वहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि जियान और सुनियो से कहती है कि जियान और सुनियो तुम दोनों नोबिता को परेशान मत करो। और सुनियो शिजुका से कहता है कि देखो शिजुका, हम लोग नोबिता को परेशान नहीं कर रहे, हम लोग उसे बस बेसबॉल मैच खेलने के लिए बुला रहे हैं। और यहाँ पर शिजुका कहती है कि देखो नोबिता को तुम्हारे ये सब बर्ताव से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम लोग नोबिता को छोड़ दो। और फिर यहाँ पर जियान भी नोबिता का कान छोड़ते हुए कहता है कि ठीक है, हम लोग नोबिता को अब से परेशान नहीं करेंगे। और फिर वहाँ पर जियान और सुनियो दोनों नोबिता से कहते हैं कि ठीक है शिजुका, हम लोग नोबिता को अब से परेशान नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमेशा की तरह नोबिता को शिजुका की जरूरत पड़ती है जियान और सुनियो से अपने आप को बचाने के लिए। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर अपना डोरेमोन क्यों नहीं है और डोरेमोन नोबिता को बचाने क्यों नहीं आया। और आखिर जियान और सुनियो को ऐसी कौन सी वजह पड़ी कि नोबिता को वो लोग अपने टीम में खिला रहे हैं। तो इन सभी चीजों का खुलासा हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 2 को देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो आपको पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आ जाए और पार्ट 2 जल्दी से जल्दी देख पाओ। तो हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए